अब व्हाट आर द फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? देखो हमने देखा कि इन फेडरल पॉलिटी देयर विल बी डिवीजन ऑफ पावर, किसके बीच में? नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, दो गवर्नमेंट तो होनी चाहिए, टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट, सो देयर विल बी डुअल पॉलिटी। तो यूनियन गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट्स एट द पेरिफेरी। ओके, स्टेट्स एट द पेरिफेरी। जो यूनिटरी होगा उसमें सिंगल गवर्नमेंट होगी, बिकॉज सारी पावर तो आप ही के पास है, एंड दैट गवर्नमेंट may create regional government. Okay, but ultimately this will be powerful in unitary setup. Okay, अब भाई जो डुअल पॉलिटी है, इनके बीच में क्या है? डिवीजन ऑफ पावर है। तो आपने पावर डिवाइड कर दी, बट कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा हो सकता है। तो उसको कम करने के लिए व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन कि आप चीजें लिख दो, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू गवर्नमेंट, so everything is written, so there is no confusion, there is no misunderstanding. Okay, so this is very very important, written constitution. In unitary it may be written, जैसा कि फ्रांस में होता है, और अनरिटन जैसा कि ब्रिटेन में होता है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो डुअल पॉलिटी एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और थ्रू दिस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर शुड बी डिवीजन ऑफ पावर, कि भाई ये तुम्हारी पावर है और ये मेरी पावर है। हमारे यहां पे क्या है? यूनियन लिस्ट इज देयर, स्टेट लिस्ट इज देयर, एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, आर्टिकल नंबर 246। सो दिस इज व्हाट? दिस इज डिवीजन ऑफ पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इन यूनिटरी ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज ऑल द पावर्स आर विद द नेशनल गवर्नमेंट। ओके, अब पावर डिवाइड कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका रिटन है, बट उसको मानना भी तो पड़ेगा ना, है ना। तो अगर पार्लियामेंट सुप्रीम हुई तो क्यों मानेगी? तो सुप्रीम कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो अगेन दिस इज फीचर, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सुप्रीम। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबको इसको मानना पड़ेगा। ओके, सबको इसको मानना पड़ेगा। इन केस ऑफ यूनिटरी इट मे बी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम। सुप्रीम कहां पे है? जापान में, और कहां पे नहीं है? ब्रिटेन में। ओके, सो दिस इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलो ठीक है, सुप्रीम हो गया, बट इट इज वेरी इजी फॉर द पार्लियामेंट टू अमेंड दिस डिवीजन ऑफ पावर। तो ऐसी पावर लेके क्या करोगे, है ना, क्या करोगे? तो ये रिजिड होना चाहिए। अमेंडमेंट फेडरल फीचर का काफी डिफिकल्ट प्रोसीजर होना चाहिए। तो दिस इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने देखा था इन अमेंडमेंट, अगर आप फेडरल फीचर्स को अमेंड करते हैं तो स्पेशल मेजोरिटी आपको चाहिए, और 50% स्टेट्स का कंसेंट भी आपको चाहिए होगा, रेटिफिकेशन, है ना, सिंपल मेजोरिटी। तो दिस इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इन यूनिटरी इट मे बी रिजिड एज इन फ्रांस, may be flexible as in Britain. Okay, so again this is very very important. इसके बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो इतना कुछ करने के बाद भी इश्यूज तो हो ही सकते हैं, सो देयर शुड बी समवन जो कि इंडिपेंडेंट है टू रिजॉल्व द इश्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, एंड फॉर दैट इंडिपेंडेंट जुडिशरी मस्ट है फॉर फेडरल पॉलिटी। इंडिया में भी है, सुप्रीम कोर्ट इज देयर, हाई कोर्ट्स आर देयर। इन यूनिटरी क्या होगा? जुडिशरी मे बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो वहां कुछ भी हो सकता है ना, देयर इज नो सर्टेनिटी, देयर इज नो सर्टेनिटी। अब देखो, नेशनल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है,
सो देयर शुड बी समवन जो स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके एट द सेंट्रल लेवल। तो हमेशा दो हाउस होंगे, दैट इज बाइकैमरलिज्म। ओके, तो हमारे यहाँ पे एक तो राज्यसभा है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स, एंड लोअर हाउस लोकसभा दैट इज हाउस ऑफ द पीपल। ओके, इन यूनिटरी गवर्नमेंट मे बी बाइकैमरल ब्रिटेन में है और यूनिकैमरल कहां पे है, चाइना में। ओके, सो दीज आर द फेडरल फीचर्स। ओके, सारे फीचर्स आपकी टिप्स पे होने चाहिए। ओके, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया था इन 2021। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन असेंशियल फीचर that indicates that it is a federal in character? The independence of judiciary safeguarded, ये तो है ही सही। The union legislature has elected representative, ऐसा तो कुछ नहीं है। The union cabinet can have elected representative. The fundamental rights are enforceable, तो ये सब बकवास वाली बातें हैं। ठीक है, this is the answer. A for Allahabad is the right answer. ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछा था इन 2017 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एकदम सही बात है। पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर स्टेट, ये भी सही बात है। The federal units have been given unequal representation in the Rajya Sabha, and it is the result of an agreement among the federating unit. ये तो absolutely गलत है, तो D for Delhi सही हो जाएगा, है ना। So D is the right answer. अब देखो unequal representation, ये सही बात है। हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनको बेस्ड ऑन पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन मिलता है इन द राज्यसभा। इन यूएसए ऐसा नहीं है, वहां पे इक्वल है, तो हर स्टेट से 2 बंदे जाएंगे। ओके, सो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। To have crystal clarity on various such concepts and prepare comprehensively in right direction for Prelims 2024, join our Prelims Enrichment Program. The links are given below in the description.